दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 10 से है, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चर्चा करेंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में तीन बातें कही गई हैं कि ऑक्सीकरण वह है, यदि हम लोग कहें देखें परिभाषा से, तो ऑक्सीकरण के बारे में कहा जाता है कि ऑक्सीजन से संयोग, दूसरा हाइड्रोजन से वियोग, और तीसरा जो परिभाषा मैंने लिखा है, जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, बताता हूं, यह है ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी। और यदि अवकरण को देखें तो ये क्या है, तो ऑक्सीजन से वियोग, हाइड्रोजन से संयोग, और तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या में घटना, डिक्रीज। यहां क्या है, इंक्रीज, और यहां क्या है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो जो पॉइंट है, ये आप लोगों को हर बुक में मिल जाएंगे। आज हम लोग करेंगे क्या कि ये ऑक्सीकरण जो विधि है, यहाँ इससे हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। वैसे साधारण विधि में हम लोग करते क्या है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया H2O। तो हम लोग करते क्या है कि चूंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है प्लस हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से यदि बात कर दें MnO2 Mg प्लस O2, ये भी सही है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो फिर जो है ये बन जाएगा, मैग्नीशियम जो हो जाएगा वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है क्या होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं। समस्या तो हुई। लेकिन कहें कि जब इसका ऑक्सीकरण हो गया है तो ये अवकरण होगा, यहां भी काम चल जाएगा। लेकिन एक तीसरा प्रश्न जो हम लोग को यदि देखें कि मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन ये बन जाएगा MgCl2। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या होगा, क्या यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण? ना तो यहां पर कोई ऑक्सीजन है, ना ही हाइड्रोजन है। ऐसी स्थिति में यहां पर किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अवकरण होगा, यदि इस बात को हम लोग पता करना चाहें तो इस दो पॉइंट से, जो कि किताब में हमारे 10th की किताब में लिखा है, हम लोग बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे काम आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि वो दिख कहाँ रहा है भाई? हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आराम से दिखते हैं, लेकिन ये दिख कहाँ रहा है? तो इसको देखने के लिए हम लोग करते क्या है कि पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहाँ? ज्यादा पीछे नहीं चलना है, कहीं और नहीं बल्कि यहीं पे बोर्ड पे ही। यहां पे हम लोग करते क्या है कि सभी एलिमेंट्स लगभग 1 से 20 तक का आप लोग को याद कर लेना होगा कि ऑक्सीकरण कितना होता है। और उसके लिए करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले संयोजकता, वैलेंसी प्राप्त करना सीखेंगे। तो वैलेंसी जो होता है वो प्रत्येक जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन से संयोग कर रहा है, उसी को हम लोग उस तत्व की वैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है किसी दूसरे से, तो इसकी जो संयोजकता हो गई वो 1 हो गई। संयोजकता जो है वो 1 हो गई। अब इस प्रकार से
यदि हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं कि संयोजकता इसकी 1 है। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजन को देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित करता है। क्लोरीन जो होता है वो 1 से। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को पता करना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में पाई जाती है। हाइड्रोजन को यदि देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन में देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लोरीन को देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैग्नीशियम को यदि देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरीके से अल्युमिनियम को देखेंगे तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब यदि किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन पता हो तो हम लोग संयोजकता आराम से पता कर सकते हैं, और यही जो संयोजकता है ये ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब देखिए कैसे। तो यदि कोई तत्व है, तत्व मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यदि इसको हम लोग देखते हैं तो यहां पे क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन का फ्लोरीन भी लिख दिया जाए। हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होती है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में चलते हैं नियॉन तो ये 8 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ 8 होता है। अब जब इसे हम लोग देखेंगे तो इसके लिए वैलेंसी, यदि कोई तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, ये याद कर लीजिए। 2 है तो 2 होगी, लेकिन हीलियम की जो होती है वो 0 होती है। हीलियम जो है एक एक्सेप्शन है। उसके बाद लिथियम का 1 तो 1, बेरिलियम का 2 तो 2, बोरॉन का 3 तो 3, कार्बन का छोड़िए 5, कार्बन का 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1 और 8 का फिर 0। तो यदि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि वो हम निकालना जानते हैं, जो कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था, उसके आधार पर हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये याद हो जाना चाहिए या ये निकालना आना चाहिए। इसके आधार पर यदि हम लोग मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड जो लिखे हैं, यदि ये देख रहे हैं तो अब यहां देखा जाए मैग्नीशियम का यदि 2 है तो इस आधार पर 2 के लिए कितना होगा? 2। एल्युमिनियम का 3 है तो 3 के लिए 3। तो मैग्नीशियम का 2 है तो यहां पे आप क्या कर दे, लिख दें 2। अब क्लोरीन का यहाँ पे 7 है तो 1 लिखा गया तो ये 1 हो गया। अब फिर क्या है, मैग्नीशियम जब कंपाउंड बन जाता है तो फिर कंपाउंड में ये 2 होगा और फिर ये 1 होगा, लेकिन यहां हम लोगों ने जो लिखा है ये न होकर के बल्कि क्या होगा, ये 0 और 0। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो वो 0 0 होता है, और ये भी जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। कहेंगे कि 2 और 1 0 कैसे होगा? तो 1 और इसके साथ एक और ये 1 लगा है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे केवल 1 का मान। तो 1 का मान लिखेंगे, लेकिन 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम जो है, अब एक और चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहां देखिए जो 4 जो है ये बॉर्डर लाइन है। 4 के नीचे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है लेकिन वैलेंसी जो है कम हो रही है। तो जैसे ही ये बॉर्डर लाइन से जो बढ़ने लगता है लेकिन वैलेंसी घटने लगती है,
तो ये सभी जो है इनके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये 7 के साथ है, तो ये क्लोरीन जो है नेगेटिव साइन के साथ आएगा, साइन इसका केवल नेगेटिव हो जाएगा। अब इसे देखिए, ये 0 से 2 पे गया, बढ़ रहा है या घट रहा है? सीधी सी बात है कि ये बढ़ रहा है। तो बढ़ने को इंक्रीज से क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यदि क्लोरीन को देखें तो ये 0 से -1 जा रहा है, अर्थात घटना हो रहा है। ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो इस तरीके से अब हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल में आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले में। H2O, H का 1 है तो ये पहले तो अकेले है तो दोनों के 0 0 हो जाएगा, और जब इसमें आया तो H जो है वो 1 और ऑक्सीजन क्योंकि 6 से वाले में है तो ये -2 के साथ आएगा। तो अब देखिए ये 0 से 1 यानी बढ़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, जबकि ऑक्सीजन जो है वो 0 से माइनस की तरफ जा रहा है, अर्थात ये रिडक्शन। तो जो भी इस तरह के सवाल आते हैं वहां पे संभव है कि कभी कभी हमारा वो तत्व ना दिया गया हो जिससे कि हम लोगों ने पढ़कर निकाला है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कर कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी और घटना, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए पहले हम लोग को संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पता होनी चाहिए, यह एक जरूरी पॉइंट है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसको ध्यान में रखिए, आगे बनाइए। यदि कहीं भी किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए, मैं आपकी सहायता करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।